सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है डिवाइन ट्रूथ विद राजेंद्र कौर पर, जहां हम मिलते हैं खुदावंद के वचनों के साथ। हमारे आज के वचन है उत्पत्ति 3 उसकी 22 से 24 आयत तक लिखा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूरब की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। ये वचन हमें बताते हैं कि पाप करने के बाद मनुष्य को भले और बुरे का ज्ञान तो मिल गया, पर वो अब पवित्र नहीं रहा, वो अब निर्दोष नहीं रहा, वो पापी हो गया। उसने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसने पाप किया। और वचन में लिखा, यदि वो जीवन का जो वृक्ष का फल था अगर वो भी खा लेता, वो हमेशा जीवित रहता, वो पाप में हमेशा जीवित रहता। इसलिए परमेश्वर ने उसे रोक दिया। परमेश्वर ने उसके भलाई के लिए परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका में से निकाल दिया। उसे एक सजा मिली। ये एक दंड तो था ही, पर एक साथ में परमेश्वर की दया भी थी कि वो हमेशा पाप में जीवित ना रहे, सदा श्राप उसके ऊपर ना रहे। 3:24 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कबूरों मतलब कि स्वर्गदूतों का एक पहरा बिठा दिया उस वृक्ष की देखभाल करने के लिए। ये स्वर्गदूतों का एक विशेष दल होता है। वचन हमें ये बताते हैं कि ये स्वर्गदूतों का एक विशेष दल है। और परमेश्वर ने वृक्ष के चारों ओर एक घूमती हुई आग की तलवार को नियुक्त कर दिया। वो चारों ओर उस वृक्ष के इर्द गिर्द घूमती है। अब जो जीवन के वृक्ष तक पहुंचने का रास्ता था, जो द्वार था, वो बंद हो गया। हमेशा के लिए नहीं, ये बंद हुआ तब तक के लिए जब तक मसीह यीशु आ नहीं जाते, वो ये मार्ग खोलते नहीं। ये तब तक के लिए बंद हो गया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को इसलिए निकाला अदन की वाटिका में से कि वो हमेशा के लिए वो पाप में ना रहे। वचन हमें ये भी बताते हैं कि जब यीशु मसीह आएंगे तो वो हमारे सारे पाप, हमारी सारी शर्मिंदगी उठा लेंगे, जैसे उन्होंने क्रूस पर उठाई है। वो ख़त्म कर देंगे और वो एक मार्ग तैयार करेंगे जिससे हम जीवन के वृक्ष तक पहुंच सकेंगे। जीवन का वृक्ष है परमेश्वर प्रभु, यहोवा परमेश्वर। सिर्फ एक आदम की गलती की वजह से वो हमसे दूर हो गया, वो जीवन का वृक्ष हमसे दूर हो गया। अब जीवन तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। जो कोई उन्हें मानेगा वो जीवन के वृक्ष तक पहुंचेगा, उसमें जीवन सदा बना रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डिवाइन ट्रूथ विद राजेंद्र को सब्सक्राइब करें। सबको जय मसीह की। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।